भवानीपुर में एक शिकायत मिली थी कि 48,000 रुपये लगा के ग्रामीणों ने वहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज कराया। विद्युत व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मीटिंग रही जिसमें अध्यक्षता हमारे सांसद महोदय कर रहे थे और साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधि रहे और जनप्रतिनिधियों के भी प्रतिनिधि रहे जो लोग नहीं आ पाए। रही बात भवानीपुर, ये मेरी विधानसभा का मामला है। ये मड़ियाऊ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 48,000 रुपये जो है चंदा वसूला गया है और उसके बाद क्षमता वृद्धि की गई है, जो कि क्षमता वृद्धि कागज़ों पे नहीं है। जो कागजी कार्यवाही में मांगा गया है वहाँ अभी भी जो पुरानी क्षमता का ट्रांसफार्मर है वही स्थापित है, लेकिन चंदा लेकर के वहाँ पे मतलब गैर कानूनी तरीके से एक नया ट्रांसफार्मर जो है स्थापित किया गया है। इस मामले के लिए मैंने पिछली जो बैठक रही दिशा की उसमें भी इस बात को रखा था, लेकिन ये निराशापूर्ण है कि अभी तक उस मैटर पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिम्मेदार लोगों को नहीं पकड़ा गया है। आज की भी बैठक हुई तो इसमें ये जो प्रश्न उठ करके आया है और ये बताया गया है कि अब किन्होंने पैसा दिया और किसको पैसा दिया, इसको कहाँ से खोजा जाए। ये सिर्फ भवानीपुर का मैटर नहीं है, ये आए दिन हर विधानसभा के ग्राम सभाओं में ये पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है और धन उगाई की जा रही है। हफ्ते हफ्ते जो है वहाँ के ट्रांसफार्मर्स खराब रहते हैं। जब लोग वहाँ बेबस और लाचार हो जाते हैं तो उनसे पैसे लेकर के और इल्लीगल तरीके से वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स जो है प्लेस किए जा रहे हैं। बैठक में भी मुद्दे उठ रहे हैं, बैठक में भी सवाल पूछा जा रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल तो नहीं हो रही है कार्यवाही। देखिए, कहीं ना कहीं संरक्षण है। इसी वजह से इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उस विद्युत विभाग की जो ये नाकामी है पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। हेल्थ को लेकर के भी आप सवाल उठाती हैं। अभी आजमगढ़ के हॉस्पिटल का वीडियो आपने देखा होगा, बैठा हुआ है मरीज नीचे और उसको ऑक्सीजन सप्लाई की है। देखिए, निराशापूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ है वो सिस्टम पूरा जर्जर हो चुका है। एक ज़मीन पर बैठ करके एक जो है व्यक्ति वो ऑक्सीजन ले रहा है। और अगर हम अपने ही जिले अस्पताल की बात करें तो मैं लास्ट टाइम जब वहाँ निरीक्षण के लिए गई थी तो वहाँ पे इमरजेंसी में ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन मास्क तक नहीं अवेलेबल था कि हम मरीजों को वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमारे समाजवादी पार्टी के जो महासचिव रहे निजामुद्दीन जी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनको एंजाइना अटैक आया, जिसपे उन्हें जिला अस्पताल जो है वो गए और जिला अस्पताल में रात के 8 बजे कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में उनको नहीं मिला जो उनका इलाज कर सके। और ये बड़ा ही कष्टदायक है कि आए दिन हार्ट अटैक के और बहुत सारी इस तरीके की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ हम जा सके, जहाँ पे हमें तत्कालिक इलाज मिल सके या हमारे लोगों की जान बचाई जाए। कुछ दिन पूर्व मुंगरा बादशाहपुर की एक PHC में एक मामला सामने आया था। बिना ब्लड सैंपल लिए ब्लड रिपोर्ट दे दिया गया और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना किया गया कि संबंधित कर्मचारी को दूसरी PHC नीबापुर में एडिशनल जो PHC थी वहाँ अटैच कर दिया गया। देखिए, कार्यवाहियों से ही साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है। कहीं ना कहीं खुद जो विभाग के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं और वो जानते हैं कि इस तरीके की चीज़ें PSC और CSC पे आए दिन हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के हाथ उसमें रंगे हुए हैं, उसमें खुद उनके हाथ मैले। एक लास्ट क्वेश्चन है, इकरा हसन ने जो आरोप लगाया है कि ADM द्वारा बदसलूकी की गई है, काफ़ी सारे नेताओं का स्टैंड आया, किस तरह से देख रही हैं पूरे इस मामले को, क्या टेक है आपका? देखिए, बीइंग अ पॉलिटिशियन, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि राजनीति या फिर देश का जो हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है वो तभी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है जब ब्यूरोक्रेसी और साथ ही साथ जो आपका पॉलिटिक्स है वो इक्वली काम करें। बिकॉज हम किसी को यहाँ बॉस करने के लिए नहीं है, हम जनता की मदद करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये निराशापूर्ण है कि अधिकारी अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियॉरिटी सिर्फ दर्शाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये वाकई निराशापूर्ण है। जो एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी नारी वंदन की बात करती है और दूसरी तरफ उनके अधिकारी जो हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो देश की संविधान की ताकत से जीत करके पार्लियामेंट में पहुंची है उनको गेट आउट बोलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है और किस तरीके की ये नारी का बंधन है, ये धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक जी, आप द्वारा मछली समाज अस्पताल बनवाया जा रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा जनता के लिए? देखिए, मछली शहर का जो अस्पताल है वो सोलिया राज्यसभा जो हमारी सांसद हैं जया बच्चन जी, उनके इस मतलब उनकी पैसे जो है निधि है उसके माध्यम से बनवाया जा रहा है। उसका एस्टिमेट जो है पिछले वर्ष बना है और जो RES विभाग उसकी कार्यदायी संस्था है उन्होंने जो हम लोगों को वादा किया है और ऑन पेपर्स है कि फरवरी जो है 2026 तक वो उसका ढांचा तैयार कर देंगे, तो ताकि उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको हम आगे बढ़ा सकें।